रात्रि का प्रसाद और 3 बादाम, केजरीवाल के खाने पर कोर्ट में बहस। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंहवाल। कल हर जगह एक हेडलाइन आपने देखी होगी कि ईडी का आरोप अरविंद केजरीवाल ने खाए आम। ईडी का आरोप अरविंद केजरीवाल जेल में बैठकर खा रहे हैं मिठाई। ये हेडलाइन, ये हॉट टॉपिक हर न्यूज चैनल पर चल रहा है और आज जब अखबार आया तो अखबार में भी हर जगह ये देखने को मिला। इसी को लेकर आज कोर्ट में भी सुनवाई हुई है। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी ने कल यानी 18 अप्रैल को आरोप लगाया था कि वे जेल में जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए। केजरीवाल ने शुगर लेवल की रेगुलर जांच और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डॉक्टर से परामर्श की याचिका भी लगाई थी। इस पर शुक्रवार को यानी आज सुनवाई हुई। केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, रमेश गुप्ता ने और ईडी की तरफ से जोहिब हुसैन ने दलीलें दी। सिंघवी ने कोर्ट में बताया कि केजरीवाल के घर से 48 बार खाना आया, उसमें से केवल 3 बार ही आम आए हैं। सिंघवी ने कहा कि 8 अप्रैल के बाद कोई आम नहीं भेजा गया, आमों को चीनी की गोलियों जैसा बना दिया गया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ईडी से अपना जवाब दाखिल करने को कहा, साथ ही फैसला 22 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। अब आपको बताते हैं इन दलीलों में क्या कुछ बातचीत हुई। अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पढ़ते हुए कहा कि इस मामले में जेल अधिकारियों ने ईडी के साथ मिलकर मीडिया ट्रायल करने की कोशिश की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आवेदक का शुगर लेवल उसके खान पान के कारण बढ़ रहा है। सिंघवी ने कहा, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने चाय में चीनी डाली थी, जबकि उन्होंने अपनी चाय में शुगर फ्री का इस्तेमाल किया था। शुगर फ्री का इस्तेमाल तब किया जाता है वो लोग करते हैं जिन्हें शुगर और वो चीनी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो डायबिटीज के रोगी होते हैं। उन्होंने कहा कि ईडी कितना तुच्छ, राजनीतिक और हास्यास्पद हो सकती है। क्या केजरीवाल खूंखार अपराधी है? सिंघवी। राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं अदालत से जेल अधीक्षक को यह निर्देश देने की मांग कर रहा हूं कि वह पर्याप्त इलाज उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि क्या वह गैंगस्टर हैं? क्या वह कोई खूंखार अपराधी हैं कि उन्हें रोजाना 15 मिनट अपने डॉक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं मिल पाती? उन्होंने कहा कि क्या कैदी को स्वास्थ्य का कोई अधिकार नहीं है? सिंघवी ने कहा कि हमारे यहाँ 75 साल से लोकतंत्र है, लेकिन मैंने इस तरह की संकीर्णता कभी नहीं सुनी और ना ही देखी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों से मांगा डाइट चार्ट। वहीं दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने केजरीवाल के वकील से कहा कि आप मुझे अपना डाइट चार्ट और जेल द्वारा दिए गए डाइट चार्ट का तुलनात्मक चार्ट दें, ऐसा लगता है कि उसमें कुछ बदलाव हुआ है। कोर्ट ने कहा कि कल तक अपने जवाब दाखिल करें, सोमवार को आदेश सुनाया जाएगा। इस सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने कहा कि आम और आलू पूरी जैसे मामूली बदलाव की वजह से इंसुलिन के लिए मेरे आवेदन का विरोध नहीं किया जा सकता है। वहीं जेल अथॉरिटी ने केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। जेल अथॉरिटी ने कोर्ट को बताया कि ऐसा नहीं है कि केजरीवाल की सेहत पर नजर नहीं रखी जा रही है, उनको जो भी सुविधाएं चाहिए वह उपलब्ध कराई जा रही हैं। अगर ऐसा है तो वो जवाब आज ही क्यों नहीं दे दिया गया? आखिर किस चीज का समय मांगा गया है? ऐसा भी जवाब में वो क्या देना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें समय लगेगा? वहीं ईडी के वकील हुसैन ने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि वे पीएमएलए की धारा 45 के तहत प्रावधान के लिए आधार बना रहे हो। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि मजाक बना रखा है क्या? वहीं इसी मामले को लेकर संजय सिंह ने भी आज पीसी की थी। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि भाजपा राजनीति के न्यूनतम पायदान पर पहुंच गई है। कल से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बीमारी का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि तिहाड़ जेल में सीएम केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दी जा रही है, डाइट चार्ट को लेकर झूठ बोला जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश हो रही है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी के इशारों पर सीएम केजरीवाल के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सुनिए उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा। आपको याद होगा जब मैं जेल में था और अपनी एक कोर्ट की तारीख पे आया था तो मैंने एक बयान दिया था, जबकि मैं पुलिस के घेरे में था, मुझे रोका गया था कुछ भी बोलने से। बावजूद इसके मैंने एक बयान दिया था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश और षड्यंत्र चल रहा है। उस समय कई बार मेरे बयान पे लोगों ने आपत्ति की थी कि ये कैसे ये बात कह रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है, बीजेपी के नेता जिस तरह से काम करते हैं, वो किसी की जान लेने की हद तक उतर जाते हैं और किसी की भी जान लेने की हद तक अपने षड्यंत्र और साजिश को रचते हैं।
और अब जो कार्रवाई लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रही है, मैं पूरी जिम्मेदारी और चिंता के साथ यह बात कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल के परिवार की चिंता के साथ यह बात कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता की चिंता के साथ यह बात कहना चाहता हूं, और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की चिंता के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है और उनके साथ किसी भी तरह का हादसा जेल के अंदर हो सकता है। किसी भी तरह का जेल के अंदर हादसा हो सकता है, क्योंकि एक निर्वाचित 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ जिस तरह से आतंकियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, वो आप सब खुलेआम देख रहे हैं। उनकी पत्नी को उनसे आतंकवादियों की तरह मुलाकात कराई जाती है। पंजाब सूबे के एक मुख्यमंत्री को उनसे आतंकवादियों की तरह मुलाकात कराई जाती है। और तो और अरविंद केजरीवाल के मामले में ईडी के अधिकारी हो, एलजी के ऑफिस के अधिकारी हो या जेल प्रशासन के अधिकारी हो, ये मिलकर उनके बारे में रोज षड्यंत्रपूर्ण खबरें मीडिया में देते हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, षड्यंत्रपूर्ण साजिशन, गहरी साजिश के तहत जेल के प्रशासन, एलजी ऑफिस के अधिकारी और ईडी के अधिकारी मिलकर मीडिया में बाहर भ्रामक और झूठी खबरें फैलाते हैं। जेल के नियमों के मुताबिक किसी भी कैदी के बारे में उसके स्वास्थ्य से संबंधित, उसके खान पान से संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी आप सार्वजनिक नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूं, ईडी ने कल किस अधिकार से अरविंद केजरीवाल के झूठे डाइट चार्ट को मीडिया में प्रचारित करवाया? इसके पीछे की क्या साजिश है? क्या आप किसी बहाने से जहर देने की साजिश कर रहे हैं? किसी बहाने से मारने की साजिश कर रहे हैं? क्या करना चाहते हैं क्या आप? क्योंकि जो कल आपने प्रचारित किया वो सरासर झूठ था, बेबुनियाद था। मैं पढ़ के बताता हूं। पहली बात तो यह कि अरविंद केजरीवाल जी शुगर के मरीज हैं, डायबिटिक है, आज से नहीं 30 साल से इंसुलिन लेते हैं। मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार, रिपोर्टर जो भी उनसे थोड़ी सी उनके बारे में जानकारी रखते होंगे, वो सब ये जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल इंसुलिन लेते हैं। और किसी भी शुगर के मरीज के लिए इंसुलिन दवा कितनी महत्वपूर्ण होती है कि अगर उसको समय पर इंसुलिन ना दी जाए तो उसकी जान जा सकती है। उसके जीवन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? मेरा सीधा आरोप है, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? इंसुलिन जो किसी भी शुगर के मरीज के लिए सबसे जरूरी दवा होती है, जीवन रक्षक दवा होती है, समय पर ना मिले तो जान जा सकती है, ऐसी इंसुलिन दवा भी उनको क्यों नहीं मुहैया कराई जा रही है? आप कल्पना कर सकते हैं, बड़े से बड़े अपराधी का ट्रीटमेंट एम्स जैसे अस्पताल में होता है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री, 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल प्रशासन इंसुलिन मुहैया नहीं करा रहा है। और आप जानते हैं, सामान्य तौर पे जेल प्रशासन अपनी ओर से नहीं कर सकता जब तक उनके आका जो ऊपर बैठे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब तक वहां से निर्देश नहीं जाता
कि ये करना है, तुम्हें ये करना है, ऐसे साजिश करनी है, ऐसे साजिश करनी है, तब तक वो अपनी ओर से ऐसा काम नहीं कर सकते। ईडी के अधिकारी झूठा डाइट चार्ट प्रचारित कर रहे हैं, कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल अपनी शुगर खुद बढ़ा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ईडी के अधिकारियों को। और हम लोग जल्द ही चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे, क्योंकि ये चुनाव का वक्त है। हमारी पार्टी के नेता को बदनाम करने के लिए जेल प्रशासन के जो जो अधिकारी शामिल हैं इस साजिश में, एलजी ऑफिस के जो जो अधिकारी शामिल हैं इस साजिश में, ईडी के जो अधिकारी इस साजिश में शामिल हैं, अरविंद केजरीवाल की जिंदगी और जीवन के साथ खिलवाड़ करने की साजिश में जो लोग शामिल हैं, उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाए, उनके विरुद्ध सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। हम चुनाव आयोग से मिलकर और भारत के राष्ट्रपति से मिलकर इसकी भी मांग करेंगे। तो सुना आपने। इसके अलावा संजय सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मोदी सरकार के इशारे पर अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से खिलवाड़ करने की गहरी साजिश रची जा रही है। मैं लोगों से अपील करूंगा, जिस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपके लिए दिन रात काम किया, आज आपका वो बेटा जेल में है, उनके खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है। आप इसका जवाब वोट से जरूर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से खाने को लेकर ये बहस की जा रही है। कल से एक ही चीज देखने को मिल रही है, केजरीवाल ने जेल में क्या खाया, वो ये क्यों खा रहे हैं, वो जानबूझकर खा रहे हैं, उन्हें शुगर है ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए, जमानत पर वो बाहर आ सके। कल से यही चर्चा चल रही है और आज यही मामला कोर्ट में भी आया और कोर्ट में भी इसी मामले को लेकर दोनों पक्षों की बात की जाए तो उन्होंने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं और जज ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। वहीं ईडी से भी जवाब दाखिल करने को कहा है। ईडी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जेल अधिकारियों के द्वारा भी ये कहा गया कि जेल में उनकी प्रॉपर ख्याल रखा जा रहा है, जो भी चीज उन्हें चाहिए वो उन्हें दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह आरोप लगाते हैं उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, उनके लिए गहरी साजिशें रची जा रही है। आम खाने पर इतना बवाल मच गया, 3 बार आम आए। अब तो सबको पता चल गया है कि अरविंद केजरीवाल ने 3 बार आम खाए हैं। एक आम पर इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। क्या ईडी इस समय सबूत नहीं ढूंढ रही और क्या वो सिर्फ ये देख रही है कि केजरीवाल जेल में बैठे क्या खा रहे हैं? आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।